आमतौर पर सेफ्टी यानी कि सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने जीवन के कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। जैसे अपनी पर्सनल सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं। इसके अलावा अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो खुद सेफ रहने के लिए सीट बेल्ट पहनते हैं या फिर हेलमेट पहनते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह सेफ है या नहीं। हर कोई ये जानता है कि स्वाद और सेहत में 36 का आंकड़ा रहता है। अमूमन स्वादिष्ट भोजन पेट और सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। अब बात स्ट्रीट फूड की ही कर लेते हैं। स्ट्रीट फूड खाना तो हर किसी को पसंद होता है। फास्ट फूड का नाम सुनते ही बच्चे उछल पड़ते हैं। उनसे जब भी पूछा जाए कि क्या खाना पसंद करोगे तो फास्ट फूड या जंक फूड का नाम ही जुबान पर आता है। यंग जनरेशन की बात करें तो यंग जनरेशन के लिए जंक फूड जिंदगी का अहम हिस्सा हो चला है। दिन भर में हम कई बार जंक फूड का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपकी सेहत के लिए कितने खतरनाक है। भले ही सड़क किनारे मिलने वाले चाय पकोड़े या अन्य स्ट्रीट फूड्स की महक आपको अपनी ओर खींच ले, लेकिन सेहत के लिहाज से इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह के जंक फूड खाते हैं, तो चलिए अब आपको ज़रा जंक फूड में से होने वाले नुकसान के बारे में भी बता दें। आपको बता दें कि मार्केट में मिलने वाले जंक फूड में ना के बराबर पौष्टिक तत्व होते हैं। इनके रेगुलर सेवन से शरीर में जरूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज की शरीर में कमी हो जाती है। इसके कारण ये हमारे सोचने समझने की शक्ति पर भी असर डालता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसलिए जंक फूड के बजाय फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। वहीं जंक फूड खाने से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। ऐसे फूड में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसमें भारी मात्रा में शुगर और नमक मौजूद होता है, जो डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। वहीं दूसरी ओर घर का खाना आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। घर में बना खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। ऐसे में हम यहाँ आपको घर के बने खाने के फ़ायदे बताने जा रहे हैं। घर का खाना टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी तो होता ही है, तो चलिए जानते हैं घर पर बने खाने का सेवन करने के फ़ायदे। घर पर बना खाना ताज़ा होता है। आमतौर पर भारतीय घरों में तीनों समय के लिए अलग अलग समय पर खाना बनता है। वहीं ताज़ा बना हुआ खाना खाने से हमारे शरीर को बासी खाने की तुलना में अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं बाहर के खाने में जहां कई तरह के रंगों का उपयोग किया जाता है, जो फूड ग्रेड रसायन होते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए पौष्टिक नहीं होते हैं। वहीं घर के बने खाने में हम किसी भी तरह के रंगों का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये खाना अधिक पौष्टिक होता है और इसमें गैर जरूरी रासायनिक तत्वों की अधिकता नहीं होती है। घर में बनाए गए खाने को तैयार करते समय हम सभी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम जिन ऑयल, घी और मसालों का उपयोग करते हैं, इससे ये खाना पूरी तरह शुद्ध होता है। तो आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के मौके पर हमारी सहयोगी निशा उप्रेती ने हल्द्वानी की सड़कों पर जाकर इस दिन के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस खास खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम निकले हैं हल्द्वानी की सड़कों पर। हम सब जानते हैं कि आज का जो यंगस्टर है वो ज़्यादातर जंक फूड का दीवाना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल्स हैं और ठेलियां हैं जहां लोग चाट, पापड़ी और गोलगप्पे का मजा ले रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम इन्हीं से जानेंगे कि जो ये चीज़ खा रहे हैं क्या उनकी सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, इस उपलक्ष्य पर हम हल्द्वानी की सड़कों में निकले हैं। आप ये जो चाउमीन खा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, ये सिर्फ खाली पसंद है हर किसी की, फ़ायदेमंद है नहीं, ये तो फिर बात की बात है। बड़ी इंसान अपने इनकी चॉइस है सबकी अपनी, किसको कैसा पसंद आता है, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है। तो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि लोग जो है सेहत का ख्याल, हेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं लोग, उनको भी डिपेंड करने की कौन सी चॉइस है। आप कितना ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का, या रेगुलर बेसिस पे आप ये जंक फूड खाते हैं? नहीं, रेगुलर नहीं, समटाइम्स। सर, जैसे कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, उसको लेकर हम हल्द्वानी की सड़कों पर निकले हैं कि जो आज का जो यंगस्टर है वो जंक फूड बहुत प्रेफर कर रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैडम किसी को भूख लगी है तो जंक फूड सस्ता है उन्हें खा रहे हैं। सर अगर भूख लगी है तो बहुत हेल्थी चीज़ है, फ्रूट खाइए। अब किसी इंडिविजुअल का हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ बट ये है कि जंक फूड प्रेफर मैं भी नहीं करता। अब किसी का इंडिविजुअल मैटर है तो क्या आप ये रेगुलर बेसिस पे आपका चलता है या कभी कभी? ये सिर्फ कभी कभार। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि हेल्थी फूड और अनहेल्थी फूड को लेकर उनकी क्या राय है। हेलो मैम। हेलो। मैम जैसे कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, हम उसको लेकर हल्द्वानी की सड़कों पर निकले हैं, तो हम एक वो कर रहे हैं कि हेल्थी फूड और अनहेल्थी फूड में कितना अंतर है। यहाँ पे हमने और लोगों से बात करी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गोलगप्पे चाट वगैरह होती है वो हमारी सेहत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है? समटाइम्स अगर खाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हेल्दी नहीं होती। हेल्दी नहीं होती। तो आप यहाँ पे आज गोलगप्पे खाने आई हैं? कभी कभी या फिर रेगुलर? कभी कभी। कभी कभी। और 3 मंथ्स में एक बार। तो मैम जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल जो है पिछले कुछ दिनों से हल्द्वानी में जो है वो ये जंक फूड के जो ठेले वगैरह हैं वो बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है कि आज का जो यंगस्टर है, यूथ है, वो घर के खाने की बजाय जंक फूड को प्रेफर कर रहा है? जंक फूड को प्रेफर कर रहा है, और जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जंक फूड मीन्स जंग लगना। इसी से ये पता चलता है कि इस फूड से जो है कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और ना ही ये पूरी बैलेंस डाइट पूरी होती है इस फूड से। तो ये कभी कभी तो खाना चाहिए, पर डेली नहीं। आज के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी फूड की तरफ फोकस करें। कुछ एक दिन बनाएं 15 डेज़ में या 1 मंथ में, जिस दिन ये एक दिन आप अपने मनपसंद खा सकें। बट न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसकी तरफ फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि आज की यूथ को भी वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ज़्यादा बड़ी एज में लोगों को आती हैं। वही प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो इससे इम्यूनिटी जो है वीक होती है जंक फूड खाने से। अगर न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। थैंक यू। तो देखा आपने, मैडम ने बोला कि अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो उम्र से पहले आपको बीमारियां जल्दी लगेंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। हाँ, हमने अभी इधर लोगों से बात करी और उनको चाउमीन खाते हुए देखा। उनसे पूछा कि ये जो चीज़ है उनकी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, और मैंने आपको भी देखा, आप शायद जूस पी रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो चाउमीन वगैरह खा के अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आजकल सब यही कर रहे हैं। हम तो ये जूस पीने आए हैं थोड़ा अपना सेहत का ख्याल रखने के लिए। अपने चाउमीन मोमो का तो क्या हो, तो सेहत बिगाड़ती है, उसका कोई खाने का तो बनता नहीं। आजकल सब उसी में लगे हैं, अपना जो पीना है चाहिए फ्रूट जूस, उसके पीछे छोड़ के उसके। तो हम जो खाना खा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कंटेमिनेशन, यानी उसमें किसी प्रकार की खराबी ना हो, इसका ध्यान हम सब अपने घरों में भी रखते हैं। क्योंकि अगर खाना सेफ्टी का ध्यान फूड को बनाने या उसको स्टोर करने या उसको प्रिजर्व करने के दौरान नहीं किया गया, तो उस खाने में बैक्टीरिया, वायरस और जहरीला पदार्थ से कंटेमिनेशन यानी कि खराबी आ जाती है। अपने खाने को लेकर बढ़ती जाने वाली लापरवाही से आप बीमार भी हो सकते हैं। बता दें कि इस कंटेमिनेटेड फूड को जो खाएगा उसे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहेगा। फूड पॉइजनिंग होने पर उल्टियां होना, जी मिचलाना, पेट में जोर का दर्द होना, तेज बुखार आना और डायरिया जैसे लक्षण होते हैं, और कभी कभी इनके लक्षण जानलेवा भी हो सकते हैं। अपने घर पर तो हम इसका ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी फूड मैन्युफैक्चरर, किसी रेस्टोरेंट, कोई बड़े होटल और कोई रिटेल स्टोर की, जहां बल्क में खाना तो बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाया और हैंडल किया जाता है, तो इसमें फूड सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसकी देखरेख के लिए उन्हें एक फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है। तो वहीं जेजेएन की टीम ने इस खास रिपोर्ट के लिए हल्द्वानी के फूड इंस्पेक्टर से भी बात की, तो क्या कुछ कहना है उनका, चलिए आपको भी दिखाते हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी। हमने हल्द्वानी के लोगों से बात की थी, जिसमें हमने उन्हें अनहेल्थी फूड और हेल्थी फूड को लेकर बात की थी। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अनहेल्थी फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं? सब लोगों को एक संदेश है कि हम लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो स्वस्थ और स्वच्छ आदतें हैं खान पान से को लेकर के, उनको अपना करके जो भोज्य एवं पेय पदार्थों से होने वाली बीमारियां या नुकसान हैं उनको कम से कम करके और स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। सर मान लीजिए अगर मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे होटल खोलना है, तो मुझे किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है या होटल है, जहाँ पर
भोजन तैयार करके लोगों को परोसा जाता है। तो इन जगहों पे मुख्य रूप से जो स्वास्थ्यकारी और स्वच्छकारी जो दशाएं हैं, उसके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं, उन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है विशेष करके। तो उनमें सर्वप्रथम आता है कि जो वहाँ पे धार्मिक कार्य कर रहे हैं वो उनकी साफ़ सफाई और स्वच्छता की स्थिति अच्छी हो। तो फूड पॉइजन के मामलों में आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाती है? फूड पॉइजनिंग के मामलों में हमारे द्वारा जो भी प्रथम दृष्टिया जो भी कारण बताए जाएंगे या जो भी खाद्य पदार्थ खाने से फूड पॉइजनिंग होने का अंदेशा बताया जाता है, उनका नमूना जांच के लिए भेजा जाता है प्रयोगशाला, और प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के पश्चात ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो खाना हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हम क्या खाते हैं, किस तरह का पोषण लेते हैं, उस पर ही हमारी दिनचर्या और जीवनचर्या दोनों ही निर्भर करती है। पौष्टिक खाना भले ही स्वादिष्ट ना हो, पर शरीर की स्वच्छता के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ जंक फूड जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है मगर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। चयन हमारा है कि हम क्या चुनते हैं, सेफ हेल्दी फूड या अनहेल्दी अनसेफ फूड। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, और ये आपको तय करना है कि हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।